हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये है मेरे पास OnePlus Nord 2 5G स्मार्टफोन। आज की मैं बताने वाला है इसमें जितने भी हिडन फीचर और जितने भी ट्रिप्स एंड टिप्स हैं जो कि आपके डेट में बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं, जैसे कि कैमरा के अराउंड, रिंग लाइट, क्विक लॉन्च और वगैरह वगैरह बहुत सारे इसमें OnePlus ने फीचर रख रखे हैं जो कि आज की में आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आप OnePlus Nord 2 ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं तो आप सभी को इन सारे फीचर के बारे में पता होना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फीचर की बात को तो स्मार्टफोन में आपको क्विक लॉन्च का ऑप्शन देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट पे प्रेस एंड होल्ड करेंगे 2-3 सेकंड के बाद, अनलॉक होने के बाद भी तो ये आपको शॉर्टकट देखने को मिल जाएंगे। किसी भी एप्लीकेशन को आप क्विक लॉन्च कर सकते हैं। जी हाँ, इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको मोबाइल के अंदर सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्विक लॉन्च। इस पर आप क्लिक करके आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ऐप जो यूज होती हैं उसको ऐड करके आप उस एप्लीकेशन को क्विक लॉन्च कर सकते हैं फिंगरप्रिंट पे प्रेस एंड होल्ड करके। तो है ना काफ़ी द कमाल का फीचर। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो अपने OnePlus Nord 2 के अंदर आप OTG के थ्रू यहाँ पे अपने माउस एंड कीबोर्ड को आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वायर वाली है तो वायर से भी अपने फ़ोन को यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने फ़ोन के अंदर यूज कर रहा हूँ। तो देखते हैं मैं माइस से उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, क्रोम पे क्लिक करता हूँ तो क्रोम पे भी ये आसानी से क्लिक हो जाता है। अगले फीचर की बात करूँ तो अपने मोबाइल के अंदर प्रेस एंड होल्ड करते हैं और होम स्क्रीन की सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्वाइप डाउन टू एक्सेस। इस पर क्लिक करने के बाद अब मैं नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पे सेव कर देता हूँ अपने फ़ोन को और यहाँ से स्वाइप करता हूँ तो ये देखते हैं यहाँ पे आपका खुलेगा सेटिंग एंड नोटिफिकेशन। अगर यहाँ पे आपको सेल्फ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे सेल्फ पे क्लिक करके सेव कर देता हूँ तो ये आपका इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको अपन अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे गूगल का। इसको आप ऑन करने पर यहाँ पे आपका डिस्कवर वाला ऑप्शन आ जाता है, देखते हैं इस प्रकार से। और अगर आपको इसको ऑफ करना था तो होम स्क्रीन पर जाइए और इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डबल टैप टू लॉक। इस पर आप क्लिक कीजिए और अपने होम स्क्रीन पे जाइए और डबल टैप करेंगे तो आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा। तो इस फीचर को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि हमें पावर टच नहीं करना, सिर्फ डबल टैप करना है और अपना फ़ोन ऑफ हो जाना चाहिए, तो इस फीचर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लॉन्चर लेआउट का ऑप्शन। जी हाँ, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप होम स्क्रीन ओनली कर देंगे और सेव कर देंगे तो आपका ऐप ड्रॉवर ऑफ हो जाएगा। जैसे कि मैं स्वाइप करता हूँ तो देखते हैं अब ऐप ड्रॉवर में कोई भी एप्लीकेशन शो नहीं करेगी, इसी प्रकार से बस शो करेगी। अगर आपको ऐप ड्रॉवर ऑन करना है या ऑफ करना है तो ये ऑप्शन यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल के लिए हम पहले होम स्क्रीन सेटिंग की ही बात कर लेते हैं। बहुत सारे यहाँ पे OnePlus ने फीचर दिए हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्विक सर्च का ऑप्शन। यहाँ पे इसको ऐसे कीजिए और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे स्वाइप अप कर सकता हूँ या स्वाइप अप टू होल्ड भी कर सकता हूँ। अब इस प्रकार से करूँगा और स्वाइप अप टू होल्ड करूँगा तो यहाँ पे सर्च बार ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अगर आपको इस प्रकार से होल्ड नहीं करना, सिर्फ सर्च खोलें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन डॉट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएंगे उस एप्लीकेशन पे एक डॉट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो वो फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आप किसी भी ऐप को आप हाइड भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपको क्या करना है, अपने होम स्क्रीन पे पिंच आउट करना है। देखिए 2 उंगली से मैं पिंच आउट करूँगा तो यहाँ पे हिडन ऐप एप्लीकेशन आ जाएगी। प्लस पे साइन पे क्लिक करेंगे, जो भी ऐप को हाइड करनी है इस पर क्लिक कीजिए, आपकी एप्लीकेशन हाइड हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर आपको देखने को मिलता है। अगर आपको हाइड ऐप पे पासवर्ड भी लगाना है तो वहाँ से आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिसाइड है। अगर आपको पिंच आउट करने पे आपकी हिडन ऐप खुलनी चाहिए तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे भी लोगों को पता लग जाएगा तो उस पर आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ टॉगल्स के फीचर्स के बारे में। सारे फीचर की बात नहीं, जो काफ़ी यूजफुल फीचर है उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है जैन मोड का। इस पर आप क्लिक करेंगे और गो इट पे क्लिक करेंगे। ये जैन मोड क्या है आपको मैं बता दूँ, ये एक प्रकार से एक फोकस मोड ही है। जैसे कि आपने काफ़ी सारे फ़ोनों में देखा है जैन मोड, इससे को फोकस मोड बोलता है यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस। ठीक है, अगर आप 20 मिनट के लिए लगा देंगे तो 20 मिनट के लिए अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब आप किसी चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए जैन मोड बनाया गया। 20 मिनट बाद ही अपने फ़ोन को यूज कर पाओगे। तो किसी भी चीज़ पर आप फोकस करना चाहते हैं, अपने मोबाइल के आपको ज़्यादा आदत लगी हुई है तो वो आप इसमें 20 मिनट लगा दीजिए, आप चाह कर भी अपने फ़ोन को यूज नहीं। फीचर की बात को तो वो भी आपको टॉगल में देखने को मिलता है जिसका नाम है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इस पर क्लिक करके आप कोई गेमर्स हो, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट करना चाहते हो अपने फ़ोन की तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं 24 Mbps 16 Mbps, जिस हिसाब से आपको क्वालिटी चाहिए। 60 FPS पे आपको रिकॉर्डिंग चाहिए या 30 FPS पे, वो सभी चीज़ आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और कुछ फीचर की बात करूँ तो वो भी आपको टॉगल्स में देखने को मिलता है जिसका नाम है नेविगेट। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। ये डार्क मोड नहीं है, ये अपने फ़ोन को पूरा का पूरा डार्क कर देता है। मतलब इसके फ़ोन से लेकर सभी चीज़ें डार्क कर देता है एक प्रकार से। तो काफ़ी लोगों को ये शायद तक यूज़ होता होगा तो कर सकते हैं। इसमें वॉलपेपर से लेकर सभी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जो कि मुझे उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं लगा। एक फीचर आपको और देखने को मिलता है जिसका नाम है
लाइव कैप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे तो जिस वीडियो के अंदर भी कोई कैप्शन होगा, जैसे कि इंग्लिश कैप्शन उसने ऐड कर रखा होगा, तो वहाँ पे वो इंग्लिश कैप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा उस वीडियो के अंदर, अगर उसने कैप्शन ऐड कर रखा होगा तो। नेक्स्ट उस फीचर की बात को तो अपने फ़ोन के अंदर आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है डार्क मोड। इस पर क्लिक करके अपने फ़ोन को डार्क मोड पे क्लिक कर सकते हैं और डार्क मोड की सेटिंग यहाँ पे मतलब ऑन करने के बाद आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ से अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ऑटो स्विच करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और मुझे लाइट मोड कनेक्ट करना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब इसके अंदर पता है आपको ओएलईडी डिस्प्ले पाई जाती है, तो इस फीचर को आप अनेबल करते हैं तो आपकी बैटरी कंज्यूम बहुत कम होगी और आपके बैटरी को भी बचा के लेके आता है। नेक्स्ट उस फीचर की बात को तो यहाँ पे देखते हैं रीडिंग मोड या आई मोड आपको देखने को मिलता है। अगर आप स्टडी करते हो तो आपकी आंखों में से पानी आता है तो इस मोड का आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके मतलब आई पे बहुत कम इफेक्ट करेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर आपको देखने को मिलता है। ऑटो रोटेशन सभी में आपको देखने को मिलता है, ऑटो रोटेट, ऑटो स्क्रीन ऑफ, ये सभी में आपको देखने को मिलता है। और नीचे की ओर हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन कलर मोड का ऑप्शन। इसको आप अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कलर मोड को, यहाँ पे इस प्रकार से आपको करना है या इस प्रकार से आपको करना है। बाकी ये एक रिकमेंड करता हूँ कि ये आप कीजिए तो काफ़ी ज़्यादा आपको सही लगेगा। नेक्स्ट कुछ फीचर की बात को तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक AI रेजोल्यूशन बूस्ट का। इस पर क्लिक करेंगे, देखते एक तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑन करने का ऑप्शन है, एक यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाने का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद इस लेआउट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये AI रेजोल्यूशन को बूस्ट कर देता है और मतलब आपको बूस्ट करके देता है AI को, जो कि रेजोल्यूशन को पूरी अच्छी तरीके से बूस्ट कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है AI कलर बूस्ट का, जो भी AI कलर होते हैं उसको ये पूरे अच्छी तरीके से बूस्ट कर देता है, जो कि आपको दिखा रहा है इस प्रकार से कलर देखने को मिलता है। और इसमें आपको ऑन कर देंगे तो इसको इस प्रकार से आपको कलर देखने को मिलेगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है जो कि आप अपने फ़ोन के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ फीचर की बात को तो यहाँ पे मोर पे जाइए और जैसे कि पता है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, और 60 हर्ट्ज पे करेंगे थोड़ी बैटरी कम कंज्यूम होगी, ये ध्यान रखना। 90 हर्ट्ज पे आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता है, देखिए आप स्क्रीन के देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, बहुत ज़्यादा आपका फ़ोन स्मूथ चलेगा 90 हर्ट्ज पे। इस फीचर की बात को तो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन स्टेटस बार में आपको देखने को मिलता है, सेटिंग में जाइए और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन स्टेटस बार का ऑप्शन। ये सारे फीचर बाकी सोने में पाया जाता है। बैटरी परसेंटेज आपको ऑन करना है तो वो आप कर सकते हैं, जैसे कि बैटरी परसेंटेज आपको शो करेगी और अपने फ़ोन के अंदर रियल टाइम नेटवर्क को शो कर देंगे तो आप में जितने भी इंटरनेट स्पीड है वो यहाँ पे शो करने लग चुकी। और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक नोटिफिकेशन आइकन, अगर आपको आइकन चाहिए, काउंट चाहिए, ये आपको कुछ शो ही नहीं कराना तो वो कर सकते हैं। लेकिन एक काफ़ी कमाल का फीचर देखने को मिलता है जिसका नाम है स्टेटस आइकन का ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं वाईफाई पे ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे वाईफाई यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे नहीं शो करेगा। अब जैसे कि मान लीजिए मैं सारी चीज़ें ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे वोल्टेज ऑफ कर देता हूँ, सारे आइकन्स देखते हैं रिमूव होती जा रही है, सारे के सारे। बैटरी आइकन्स को भी रिमूव कर सकते हैं, एरोप्लेन मोड, नेटवर्क स्पीड, वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब ऑन करता रहूँगा तो यहाँ पे देखते हैं एक एक करके आ जाएंगे। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर है यार, सारा कुछ स्टेटस बार से आप हटा सकते हैं, बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं अपने नोटिफिकेशन पैनल को। और कुछ फीचर की बात करूँ तो यहाँ पे मैनेज नोटिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे फीचर देखने को मिलता है एक बबल का। बबल पे क्लिक करते हैं, जैसे कोई भी मैसेंजर या टेलीग्राम से कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो यहाँ पे एक बबल बन जाता है। अगर उस प्रकार की आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो इस प्रकार का बबल नोटिफिकेशन आप ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी फीचर आपको देखने को मिलता है, आपको दिखाता हूँ। मोर पे जाइए और नोटिफिकेशन हिस्ट्री, ये काफ़ी कमाल का फीचर है। अब इससे ऑन करना पड़ता है, आपको ऑन करेंगे तो जैसे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन आए इसको आप इस प्रकार से रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे वो दिखाएगी कि यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन ये आई थी। तो ये अगर आपसे गलती हो जाती है, नोटिफिकेशन स्वाइप हो जाते हैं तो इसको आप ऑन कर सकते हैं और यहाँ से अपनी नोटिफिकेशन हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। फीचर की बात को तो वो भी मिलेगा आपको मोबाइल के अंदर सेटिंग में जाइए और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन। बाकी देखते हैं ऐप लिस्ट और डिफॉल्ट ऐप परमिशन, ये सभी फ़ोनों के अंदर पाया जाता है, लेकिन ऐप क्लोनर का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। अपने फ़ोन के अंदर जैसे जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे व्हाट्सएप, मैसेंजर, तो उन ऐप को आप ड्यूल ऐप भी इसके अंदर कर सकते हैं। मतलब व्हाट्सएप 2 चलाना चाहते हैं तो वो भी आप चला सकते हैं, फेसबुक 2 चलाना चाहते हैं तो वो भी आप चला सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने अभी कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं की तो वहाँ पे वो शो नहीं कर रही, सिस्टम ऐप को वो नहीं कर पाता कहीं, तो ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑटो लॉन्च का ऑप्शन, यहाँ पे ऑटो लॉन्च को इसको अनेबल कर सकते हैं। बाकी सारे फीचर आपको वैसे ही देखने को मिलते हैं जो कि बाकी सारे फ़ोनों में नॉर्मल पाए जाते हैं। एक ऑप्शन देखने को मिलता है एक डिजिटल वेलबिंग। अब डिजिटल वेलबिंग काफ़ी कमाल का फीचर है, जैसे कि अपने फ़ोन को जितने भी बार फ़ोन को लॉक अनलॉक करोगे सारी हिस्ट्री रखेगा कि 43 बार मैंने अनलॉक किया है, 201 बार मैंने मतलब अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन आई है अभी तक पूरे दिन के अंदर, तो ये पूरा डाटा आपका रखता है। तो यहाँ पे आप पूरी चीज़ें इसमें देख सकते हैं, अदर सेटिंग, बैटल ग्राउंड मोबाइल, कितने ऐप पे कितना आप स्पेंड कर रहे हैं, किस ऐप से कितनी नोटिफिकेशन आ रही है, सभी कुछ ये आपका डाटा रखता है। नेक्स्ट कुछ फीचर की बात करो तो यहाँ पे एक टूल का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप नेविगेशन पे क्लिक कीजिए, अगर अपने फ़ोन के अंदर बिना बटन का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कीजिए तो आपका फ़ोन बटन पे आ जाएगा।
और यहाँ पे आपको मिरर करना है, मतलब इस बटन को साइड में करना है, इस साइड में या इस साइड में, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और गेस्चर में आप बिना बटन के अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं और साथ साथ अपने नेविगेशन बार को भी यहाँ पे अनेबल कर सकते हैं। देखिए नेविगेशन बार मेरे फ़ोन में अनेबल हो चुका है, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको नेविगेशन बार नहीं चाहिए तो वो भी आप फीचर की बात करें तो वो भी आपको टूल्स के ही अंदर देखने को मिलता है, जिसका नाम है गेस्चर एंड मोशन। ये जैसे कि ओप्पो वगैरह फ़ोनों में पाया जाता है ना, तो इस फ़ोन के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। जैसे कि ओ पे मैंने ऑन कर दिया, वी पे ऑन करेंगे फ्लैश लाइट ऑन होगी, ओ मैं मान लूँगा तो यहाँ पे कैमरा ओपन होएगा। और अपने हिसाब से गेस्चर को ऐड भी कर सकते हैं, डब्ल्यू पे कौन सी ऐप ओपन होनी चाहिए। अभी मैं आपको एग्जाम्पल पे दिखाता हूँ। यहाँ पे ओ यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे स्क्रीन ऑफ हो जाए पूरा, और यहाँ पे मैं ओ कर देता हूँ तो देखते हैं ऑटोमेटिक मेरा कैमरा ओपन हो चुका है। अब वी करूँगा तो यहाँ पे शायद तक मेरा फ्लैश लाइट ओपन हो जाएगा। तो ठीक है, तो फ्लैश लाइट अभी देखते हैं हो जाए भाई, तो ये देखते हो चुका है फ्लैश लाइट ओपन। तो इस प्रकार से अपने गेस्चर को लगा सकते हैं। आपको व्हाट्सअप लगाना है तो व्हाट्सअप भी आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर मोशन क्रिएट कर सकते हैं किसी भी ऐप पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक पावर बटन, ये कुछ ज़्यादा कुछ फीचर नहीं है। स्क्रीनशॉट का फीचर देखने को मिलता है, 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। 3 फिंगर टच एंड होल्ड आपको करेंगे जब होना चाहिए, तो इस हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। राइट साइड आना चाहिए ये कि लेफ्ट साइड आना चाहिए। जैसे कि 3 फिंगर करूँगा तो इस साइड आएगा या इस साइड आएगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन तो इसमें बहुत सारी दी है स्क्रीनशॉट को लेकर, जो कि आप चेकआउट कर लेना। अगर आप भी बताऊँगा तो 5 मिनट इसी में। फीचर की बात करूँ तो वो भी मिलेगा आपकी मोबाइल की एडिशनल सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा एक एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन। एडिशनल सेटिंग में जाएंगे, पहले तो OTG कोई भी आप लगाएंगे तो यहाँ पे इसे ऑन करके रखना पड़ेगा इस फोन के अंदर। और यहाँ पे देखने को मिलेगा रैम बूस्ट, इसको अनेबल कर देंगे। अब जो भी ऐप की हैवी ऐप आपको लग रहा है ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रही, अब इसको ऑन कर दीजिए। ये उस पर पूरी रैम उसी पे जोड़ देगी, मतलब उसकी इन्हांस कर देगा और मतलब उसी पे सारी रैम यूज़ होने लगेगी, ताकि उस ऐप पे आपको ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। तो इस प्रकार से आप रैम बूस्ट को अनेबल कर सकते हैं। पर्टिकुलर ऐप पे आपकी मतलब रैम बूस्ट हो जाएगी जो भी आप यूज़ करेंगे। फीचर की बात को तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और अदर सेटिंग में नहीं जाना भैया, और इसके अंदर जाएंगे। अगर आपको मूवी की तरह का साउंड इफेक्ट चाहिए या गेम की तरह साउंड इफेक्ट चाहिए, जो भी कोई साउंड आए, और म्यूजिक की तरह साउंड इफेक्ट चाहिए, तो वो भी आप अपने हिसाब से इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसमें फीचर आपको देखने को मिलता है। बाकी सारे फीचर आपको वैसे ही देखने को मिलता है जाकि बाकी फ़ोन में पाए जाते हैं, और भी कुछ नहीं, जैसे कि लाइव कैप्शन, ये सारा मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। अब आते हैं मैं इसके कैमरा एप्लीकेशन के कुछ फीचर के। और कैमरा एप्लीकेशन आप देखते हैं ऑक्सीजन OS वाला कैमरा था तो इस पर प्रेस एंड होल्ड करते तो आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा है, आपको दिखाता हूँ। प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आप इसको स्वाइप करेंगे या राइट साइड करेंगे, प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा आपको। प्रेस एंड होल्ड करके फिर थोड़ा स्वाइप करेंगे, ठीक है। थोड़ा इसमें कभी ठीक तरीके से वर्क भी नहीं करता, देखते हैं। इस प्रकार से आपको स्वाइप करना पड़ता है, तो ठीक है। इस प्रकार से फीचर वर्क करता है प्रेस एंड होल्ड वाला, जो कि आप यूज़ कर लेना। डायरेक्ट आप अपने फोटो को शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा अभी सीखना मुश्किल है, क्योंकि अभी थोड़ा अपने को आदत नहीं है। ऑक्सीजन OS की अपने को आदत थी। अगर आप डायरेक्ट इस पे आ रहे हो, मतलब पहली बार ऑक्सीजन OS को यूज़ करोगे, तब आपके लिए ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप ऑक्सीजन OS से यूज़ कर रहे होगे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। इस मोबाइल के कुछ खास फीचर की ओर इस मोबाइल की सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन। इस पर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे वॉलपेपर पर आप जाएंगे तो यहाँ पे कैनवास AOD आप लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपने फ़ोन के अंदर लगा रखा है। तो यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, हो जा भैया। तो जो वॉलपेपर लगा होगा उसको एक प्रकार से कैनवास कर देगा। अब ठीक तरीके से दिख नहीं रहा होगा, जो भी अपने फोटो को लगाएंगे तो उसका एक स्केच बन जाएगा AOD के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का फीचर आपको देखने को मिल जाता है। इसको हम डिस्कार्ड करते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्लॉक स्टाइल, मतलब एम्बिएंट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इसमें भी आप कस्टमाइजेशन कर देंगे। यहाँ पर रिंग लाइट अनेबल कर देंगे, वो भी आप बताऊँगा, वीडियो के एंड में बने रहिए, सब कुछ बताऊँगा। यहाँ पे देखते हैं जो भी आपको क्लॉक पसंद आ रहा है वो सब कुछ आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगता है यार। बहुत सारे कस्टमाइजेशन में देखने को मिलती है। और फिंगरप्रिंट के एनिमेशन को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ऑसम बनाता है आपके फ़ोन को। और कुछ यहाँ पे आइकन स्टाइल को भी अपने फ़ोन के अंदर चेंज कर सकते हैं। कलर्स चेंज कर सकते हैं, आपके सेटिंग के कलर किस प्रकार से आना चाहिए अप्लाई कीजिए, उस प्रकार की आपकी सेटिंग हो जाएगी, देखते हैं उस कलर के अंदर। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ड्रॉवर। और यहाँ पे देखने को मिलेगा एक हॉरिजन लाइट। हॉरिजन लाइट किस कलर में आनी चाहिए वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। देखते हैं ऑक्सीजन OS होने के बाद भी इतने सारे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं इस फोन में। जिस कोई भी नोटिफिकेशन आए तो किस प्रकार की आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो वो फीचर भी
भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। फीचर की बात को तो अपने फ़ोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन का फीचर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको स्वाइप करता हूँ, प्रेस एंड होल्ड करता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन का फीचर। अब जो भी आप सपोर्ट करेंगे यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन में, तो वो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इस साइज़ को रीसाइज भी कर सकते हैं, आपको साइज़ इतना चाहिए, इस प्रकार चाहिए, तो एक साथ आप 2 एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें स्प्लिट स्क्रीन का फीचर भी आपको देखने को मिलता है। अपने फ़ोन के अंदर इसको लॉक भी करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर आपको देखने को मिलता है। कमाल का फीचर जो कि मैंने मिस कर दिया, जो कि आपको फाइल मैनेजर में देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक लॉक बॉक्स का ऑप्शन। यहाँ पे फोटो, वीडियो सभी चीज़ें हाइड कर सकते हैं। ऐप एंड आइकन्स तो मैंने बता ही दिए, लेकिन इसके अंदर आप फोटो, वीडियो जो भी पड़े हैं उन सभी को अभी हाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे तो आपसे पूछेगा क्या पासवर्ड लगाना है इस लॉक बॉक्स पे, तो अपने फोटो वीडियो को आप हाइड कर सकते हैं। जब भी उसको शो करना हो तो लॉक बॉक्स में जाइए, वहाँ पे अपने पासवर्ड एंटर कीजिए, आपने जो भी फोटो वीडियो हाइड कर रखिएगी वो वहाँ पे आपको शो करने लगे। अब मैं बात करता हूँ अपने फ़ोन के अंदर आप रिंग लाइट को किस प्रकार से इनेबल कर सकते हैं कैमरा के अराउंड। सिंपली आपको क्या करना है, एक प्ले स्टोर में जाना और यहाँ पे लिखना है रिंग लाइट। रिंग लाइट आप जैसे लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, या रिंग रिंग भी आप लिख सकते हैं। रिंग लाइट नाम लेते, रिंग रिंग लिखेंगे तो डायरेक्ट ये फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा ये एप्लीकेशन। इसको अपने फ़ोन के अंदर आपको डाउनलोड करना है। देखते हैं रिंग रिंग बैटरी इंडिकेटर, इसको ओपन कर लेना है। अब मैंने इसको ऑलरेडी सेटअप कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेटअप करेंगे तो आपका ये जो होगा कॉर्नर पे होगा, बिल्कुल आपको इसकी पोजीशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, इसकी मूवमेंट स्पीड, जैसे कि ये इधर होता है बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल इसके कैमरा के अराउंड इसको अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है। सेट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कलर सेट करने पड़ेंगे। जैसे कि 0 से 25% जो बैटरी होगी तो मेरा येलो कलर का शो होना चाहिए, 26 से 50%, तो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग बैटरी परसेंटेज के हिसाब से, जिससे आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि जिस कलर में बैटरी है उस कलर में आपकी कितनी बैटरी परसेंटेज है। तो रिंग लाइट यहाँ पे शो करने लगेगी जो भी आप कलर सेट करना चाहते हैं, और मतलब बैटरी इंडिकेटर के रूप में भी कार्य करा सकते हैं, लेकिन मैंने रिंग लाइट के रूप में कार्य करा रखा है, सिर्फ येलो कर रखा है सिर्फ, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क इस प्रकार का आपको लिख देखने को मिलता है आपके देखते ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर। बाकी आपके मोबाइल की सेटिंग पे भी आपको देखने को मिल जाता है, हर जगह आपको करना है तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को देखते हैं, यहाँ पे क्लॉक स्टाइल पे आपको सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे, ये सारे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को परमानेंट किस प्रकार से करें, तो एम्बिएंट डिस्प्ले में आप जाइए और यहाँ पे इसको ऑल डे पे सिलेक्ट कर दीजिए और परमानेंट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो इस प्रकार से अपने रिंग लाइट के अराउंड आप इस रिंग लाइट को लगा सकते हैं, कैमरा के अराउंड रिंग लाइट को। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसके पास भी OnePlus Nord 2 है। आई होप आज की वीडियो पसंद आई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।